नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चतरा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने बाप बेटे की हत्या कर दी है। गोली मारकर बाप बेटे को मौत के घाट उतारा है। तो नक्सलियों ने बाप बेटे की हत्या की है। चतरा से बड़ी खबर बता रहे हैं। हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास में लेवी नहीं देने पर हत्या की बात सामने आ रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। कुंदा थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो चतरा से खबर, जहां इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस की टीम कर रही है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया और इस घटना के बाद से लोगों में दहशत भी है। नक्सलियों ने बाप बेटे की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास में लेवी नहीं देने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश और कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये डबल मर्डर इस हत्याकांड से हड़कंप लोगों के बीच और नक्सलियों से लोगों में दहशत भी है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार ग्रामीण लगा रहे हैं। गोली मारकर बाप बेटे को मौत के घाट यहां उतारा गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास में लेवी नहीं दिया गया, जिसके बाद से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जहां मिलेगा मार देंगे, कहां रहेगा नहीं। बार बार हम लोग को ये धमकी मिला था, आप लोग को जहां मिलेगा मार देंगे, कहां रहेगा नहीं रहेगा देख लेंगे। और आज मार ही दिया है। तो कल शाम को ही 9 बजे रात कर को लोग आया, तो हम खा पी के निकल गए थे। मेरा पिताजी और मेरा भाई यहीं घर पे ही खाना खा करके सो गया था। सोने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने कंपेयर करीबन 60 और 70 की संख्या में लोग आया था। और चतरा से न्यूज 18 संवाददाता सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशांत, इस बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लोग क्या कह रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए राहुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से नक्सलियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, अगर इस हत्याकांड की बात कर ले तो कुछ दिन पूर्व की बात है। पंकज और उसके पिता ने जो है टीएसपीसी के एक नक्सली मंटू गंजू को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो लेवी मांग रहे थे, जिसके बाद जो है उन दोनों पिता और पुत्र ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद जो है गुस्साए नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इसकी सूचना मिली है और उसके बाद जो है पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए वही पुलिस जो है हद तक सफलता पाने की जो है वो बात कर रही है। लेकिन देखना यह होगा कि इस पर जो है कब तक सफलता मिल पाती है, वो नक्सली कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो गौरतलब देखने वाली बात होगी। चलिए राहुल, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अमित शाह की सभा में सासाराम, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। मुकेश भाई, श्री दिलीप सिंह जी, रणविजय सिंह जी, मनोज कुमार जी, राजेश्वर राज जी, रामेश्वर चौरसिया जी, रंजन सिंह जी, चंद्रभूषण सिंह जी, अशोक मेहता जी, अशोक कुमार सिंह जी, रणधीर सिंह, और आज इस काराकाट की महान भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं सूर्यदेव मंदिर, देवकुंड मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, मां तारा चंडी मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर, पायलट बाबा मंदिर, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, कल 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है।
काराकाट वालों, जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर। ये छठा और सातवां ये 400 पार कराने का है। और आप मुझे बताओ, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? तो भाई कैसे बनाओगे? मोदी जी तो काशी से लड़ रहे हैं, काराकाट वाले प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? बोलो। चलो मैं रास्ता बताता हूं। ये हमारे कुशवाहा जी है ना, उनके नाम के सामने बटन दबाइए, मोदी जी अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे भाइयों बहनों। उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। ये जो मुकाबला है, ये कैसा मुकाबला है भाइयों बहनों? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया हुआ इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस पर एक पैसे का आरोप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है, और दूसरी ओर अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद के जवानों के साथ सरहद पर जाकर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। बिहार वालों, मुझे बताओ, बिहार की जनता ये भ्रष्टाचारियों के साथ है या नरेंद्र मोदी के साथ? जोर से बोलिए, ये भ्रष्टाचारियों के साथ हो या नरेंद्र मोदी के साथ हो? भाइयों बहनों, ये हमारा पूरा क्षेत्र एक जमाने में नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र था। ओबरा प्रखंड में बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने। और यहां पर मैं आज बताना चाहता हूं, झारखंड का बुरा पहाड़, चकरबंदा, ये सारे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराया। यहां पर सुशील सिंह जी बैठे हैं, उनका क्षेत्र हो या काराकाट हो, नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, थोड़ा सा भी गलती किया, वोट बिगाड़ा, इधर उधर गए तो माले आएगा और फिर से नक्सलवाद को बढ़ाने का काम करेगा। काराकाट वालों, अगर माले को रोकना है
तो आपके पास एक ही विकल्प है, उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी ही विकल्प है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, बिहार वालों, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर न मांगो। मैं आज एक काराकाट की भूमि से राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, हम नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। और आज मैं कहकर जाता हूं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर ये भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोके। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अंट संट बोल रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 70 साल से आपकी सरकारें थी, अयोध्या में राम मंदिर का मसला सालों से लटक रहा था। काराकाट वालों बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इन लोगों ने राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये लालू जी गरीबों की बात करते, राहुल बाबा गरीबों की बात करते। मैं आज उनकर पूछना आया हूं, लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, ये राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, आपने गरीबों के लिए क्या किया? एक गरीब घर का बेटा, अति पिछड़ा बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तब गरीबों के काम होना शुरू हुए। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। काराकट वालों, मुझे बताओ, कोरोना का दोनों टीका आपको लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय पर देश के हर गरीब को, हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये जो तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। इंडी अलायंस पर जमकर वो हमलावर नजर आए और कहा कि जो बाकी के चरण पूरे हो चुके हैं, चुनाव जहां समाप्त हो चुका है, यही बता रहा है कि 300 के पार हम जा चुके हैं और अब आने वाला चरण जो है वो हमें 400 के पार भी लेकर के जाएगा। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।